हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए सेकेंड ईयर के मानव भूगोल के अंतर्गत हम विश्व की प्रमुख प्रजातियों के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम जो पिग्मी जनजाति है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। पिग्मी, देखिए पिग्मी जो जनजाति है वह पिग्मी जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की प्रजाति है, एक महत्वपूर्ण आदिवासी जनजाति है। और यह जो पिग्मी जनजाति है वह अफ्रीका के विशेष रूप से कांगो और जायरे बेसिन में अफ्रीका महाद्वीप के कांगो और जायरे बेसिन में यह जो पिग्मी जनजाति है वह विशेष रूप से पाई जाती है। मतलब अफ्रीका महाद्वीप में जो विषुवतीय के क्षेत्र हैं उन विषुवतीय के क्षेत्रों में यह इस प्रजाति का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा भी यह प्रजाति अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसिन के रेड इंडियन, उसके अलावा श्रीलंका के वेद्दा, न्यू गिनी के पापुआ, न्यू गिनी के पापुआ तथा बोर्निया के पुनन क्षेत्र में भी यह जो पिग्मी जनजाति है वो पाई जाती है। मतलब विशेष रूप से यह जो प्रजाति है अफ्रीका की प्रजाति मानी जाती है। यह अफ्रीका की कांगो जायरे बेसिन में यह प्रजाति विशेष रूप से पाई जाती है, मतलब अफ्रीका के विषुवतीय के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा अफ्रीका के अलावा यह प्रजाति अमेजन बेसिन में भी मिलती है। अमेजन बेसिन के रेड इंडियन क्षेत्र, श्रीलंका के वेद्दा, न्यू गिनी के पापुआ और बोर्निया के पुनन क्षेत्र में भी यह प्रजाति देखने को मिलती है। तो यह प्रजाति का निवास क्षेत्र है पिग्मी जनजाति का। उसके बाद हम देखते हैं पिग्मी क्षेत्र का वातावरण, कि जिन क्षेत्र में पिग्मी जनजाति है जो निवास करती है उस क्षेत्र का वातावरण कैसा होता है। मतलब निवास क्षेत्र का वातावरण। तो देखिए पिग्मी जनजातियों के निवास क्षेत्र के बारे में देखें, वातावरण के बारे में हम देखें तो यह जो जनजाति जहाँ निवास करती है वह विशेष रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निवास करती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तापमान हमेशा उच्च रहता है, उच्च तापमान, और वर्षा अधिक होती है। मतलब उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पिग्मी जो जनजाति है, पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र का जो वातावरण है वो कैसा होता है, उष्ण आर्द्र क्षेत्रों में पिग्मी जनजाति निवास करती है, जहाँ का तापमान उच्च रहता है। लगभग 30 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ का तापमान रहता है। और वर्षा में देखें तो हम 250 सेंटीमीटर से अधिक उस क्षेत्र में वर्षा होती है। तो यह पिग्मी जनजातियों के निवास क्षेत्र का वातावरण है। मतलब पिग्मी जनजाति वो विशेष रूप से उष्ण आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में निवास करती है। उसके बाद हम देखते हैं उनका शारीरिक संगठन। फिर पिग्मी जनजाति के हम शारीरिक संगठन के बारे में देखते हैं। शारीरिक संगठन, तो देखिए पिग्मी जनजाति के शारीरिक संगठन की हम बात करते हैं, उनके शरीर की संरचना की हम बात करते हैं तो इनका सबसे पहले हम इनका रंग देखते हैं। इनका रंग कुछ पीलापन लिए हुए होता है, पीलापन या फिर थोड़ा हल्का भूरा इनका रंग होता है। ठीक है, इनका कद होता है छोटा, ये छोटे कद के लोग होते हैं, कद इनका छोटा होता है। फिर इनकी जो आँखें होती है वो बड़ी होती है, आँखें इनकी बड़ी होती है। जबड़े इनके बाहर निकले हुए होते हैं, जबड़े इनके बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी शारीरिक संरचना है। शारीरिक संरचना में हम देखते हैं तो जो पिग्मी जो जनजाति के लोग हैं उनका रंग
कुछ पीलापन लिए हुए होता है या फिर भूरा होता है, हल्का भूरा होता है। इनका कद छोटा होता है, इनकी आंखें बड़ी होती है और इनके जबड़े होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं। ये इनकी शारीरिक विशेषता है। मतलब इसके अलावा भी हम देखें तो जो पिग्मी जो लोग हैं बड़े बलवान और निर्भीक और साहसी होते हैं। इसके अलावा इनके जो बाल हैं वो बाल कुछ घुंघराले या फिर छल्लेदार होते हैं और गहरे काले बाल होते हैं इनके, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इनकी स्मरण शक्ति भी बड़ी तेज होती है। इनकी जो याददाश्त होती है वो बहुत तेज होती है। तो ये इनकी शारीरिक संरचना है। उसके बाद हम देखें इनके भोजन की हम बात करते हैं। भोजन देखिए, जो पिग्मी जनजाति के जो लोग होते हैं विशेष रूप से मांसाहारी होते हैं, लेकिन कुछ ये जंगलों से जो प्राप्त है जो कंदमूल फल है ये भी लोग खाते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये लोग मांसाहारी होते हैं और जंगलों में ये जंगली जानवरों का शिकार करके और कच्चे मांस को ही ये लोग खाते हैं। जीव जंतु है जैसे बंदर है, छिपकली, उसके अलावा जो अन्य जो जीव जंतु हैं चूहे, सांप है, बंदर है, छिपकली है आदि जानवरों का ये लोग मांस खाते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जो चींटियाँ होती हैं, उन चींटियों को भी ये लोग बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जो पिग्मी जो लोग होते हैं, पिग्मी लोग एक बार में 50 से 60 केले खा सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि पिग्मी लोग केले इतने अधिक पसंद करते हैं कि एक बार में 50-60 केले एक बार में एक व्यक्ति खा सकता है। ये इनका भोजन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इनके आखेट के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो पिग्मी जो लोग हैं वो आखेट करने में बड़े ही चतुर होते हैं। ये जंगली जो जानवर है, जंगल में पाए जाने वाले जो सभी जानवर हैं, जैसे छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े हाथी तक का ये लोग शिकार कर लेते हैं। लेकिन छोटे जानवरों का जो शिकार करते हैं वो 1-2 लोग मिलकर कर लेते हैं। लेकिन बड़े जो विशालकाय हाथी का ये शिकार करते हैं तो एक झुंड बना के करते हैं। और ये किस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए इनको एक हाथी का शिकार करना है तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले ज़मीन में एक गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद उस गड्ढे को पेड़ की पत्तियों से ढक देंगे, ठीक है। और पत्तियों से ऐसा ढकेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे गड्ढा किया हुआ है। फिर उसके बाद उस हाथी को उस गड्ढे की ओर हाँकेंगे और जब वो हाथी उस गड्ढे की ओर आएगा तो वह चलेगा तो वह गड्ढे में गिर जाएगा। और गड्ढे में गिरने के बाद ये तीर से, भाले से उसके ऊपर वार करेंगे और उसको मार डालेंगे। इस प्रकार से बड़ी चतुराई से हाथी का शिकार करते हैं। उसके बाद हम इनके वस्त्रों की बात करते हैं। तो देखिए, पिग्मी लोग जो भूमध्य के प्रदेशों में रहते हैं वहाँ का तापमान उच्च रहता है। तो तापमान उच्च रहने के कारण से इनको ज़्यादा वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये केवल अपने शरीर का कुछ गुप्त अंगों को ढकने के लिए ही वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और वस्त्र के रूप में भी जो वृक्षों की जो डालियाँ होती है, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ताड़ के जो पत्ते होते हैं, उन ताड़ के पत्तों का ही स्त्रियाँ प्रयोग करती है, पुरुष भी ताड़ के पत्तों का ही प्रयोग करते हैं, केवल अपने गुप्त अंगों को ढकने के लिए। इनका बाकी शरीर पूरा नग्न रहता है और इनके बच्चे भी नग्न अवस्था में ही घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनके मकान की बात करते हैं। तो देखिए, पिग्मी जो लोग होते हैं वो एक स्थायी मकान नहीं बनाते हैं, वो स्थायी मकान बना के नहीं रहते हैं, क्योंकि ये जो आधारित रहते हैं केवल शिकार के ऊपर ये लोग आधारित रहते हैं। इसलिए ये लोग स्थायी मकान नहीं बनाते हैं। ये जैसे जैसे शिकार करते हैं वैसे वैसे जिस एरिया में ये शिकार करते हैं उस क्षेत्र में ये अपना अस्थायी मकान बना लेते हैं और वहाँ से शिकार जब समाप्त हो जाता है तो अन्य जंगलों में जाते हैं, वहाँ पे अपना अस्थायी मकान बनाते हैं। और ये मकान किस तरीके से बनाते हैं, पेड़ों की वृक्षों के ऊपर इनके मकान होते हैं, बिल्कुल वृक्षों के ऊपर होते हैं, टहनियों के बीच में। और ये इनके जो मकान बने होते हैं, जो वृक्षों में जंगलों में जो लकड़ियाँ मिलती हैं, फूस पत्ते हैं, घास है, इनसे इनके मकान बने हुए होते हैं। और ये लोग होते हैं, इनके मकान का जो मेन दरवाज़ा होता है वो छोटा सा होता है, जिसमें ये रेंग कर अंदर चले जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि अपने मकान के बाहर एक बहुत चारों तरफ गड्ढा खोद कर रखते हैं, जिससे कि कोई भी शत्रु है इनके आसानी से इनके घर में प्रवेश न कर पाए। तो ये इनके इस तरीके से ये लोग मकान बनाते हैं। मतलब ये पिग्मी जो जनजाति है वो स्थायी मकान कभी नहीं बनाते हैं। ये हमेशा घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनके उपकरण की। तो देखिए, जो पिग्मी लोग हैं वो शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों को भी काम में लेते हैं, जैसे तीर कमान है, भाले हैं, चाकू है, छुरे हैं, इनका भी उपयोग करते हैं।
उसके बाद ये जो इनके जो बर्तन हैं, जैसे कुछ जल भरने के लिए और अपनी जो भोजन सामग्री वो रखने के लिए इनके पास जो सूखी तुम्बियाँ होती है, उन तुम्बियों का ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है। उसके बाद हम इन सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखें तो इनके कोई सिस्टम नहीं है। इनके सामाजिक व्यवस्था में कोई भी सिस्टम तरीके से कोई भी कार्य नहीं होता है। बिना सिस्टम से ये कार्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये लोग जो भूत प्रेत होते हैं, भूत प्रेत में और ज़्यादा विश्वास करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं ये लोग, भूत प्रेतों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, और जादू टोने में भी ये लोग विश्वास करते हैं। और इनकी सबसे बड़ी ये है कि ये जो लोग हैं, पिग्मी लोग, आदिवासी जो लोग हैं, वो नाचने गाने के बड़े शौकीन होते हैं और रात भर ये लोग नाचने गाने का प्रोग्राम है जो इनके चलता रहता है, मतलब ये नाचने गाने के बड़े शौकीन होते हैं। तो ये इनकी एक सामाजिक व्यवस्था थोड़ी डगमगाई हुई है। कोई भी इनमें सामाजिक तरीका, कोई भी तौर तरीका इनका नहीं होता है। उसके बाद हम इनके आधुनिक संपर्क की बात करें तो देखिए, आधुनिक समाज से संपर्क करने में ये लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। ये क्या करते हैं, जो पिग्मी जो लोग हैं वो बाहर के जो शिक्षित लोग हैं, जो लोग बाहर के जो सभ्य लोग हैं, उन सभ्य लोगों को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं करते हैं। उनको देखते ही ये लोग अपने जंगलों में भाग जाते हैं, मतलब उनसे संपर्क स्थापित करना ये लोग नहीं चाहते हैं। और ये लोग केवल संपर्क उनसे करते हैं जिनसे ये व्यापार करते हैं। और ये लोग व्यापार भी कैसे करते हैं, मौन व्यापार, मतलब केवल इतना से ही व्यापार करते हैं कि इनके पास में जो जनजाति है, एक बंटू जनजाति इनके पास रहती है और वो केवल बंटू जनजाति से ही अपना व्यापार करते हैं, वो भी मौन व्यापार। किस तरीके से, जैसे उनको कोई सामान का लेन देन करना है तो ये जो बंटू जाति है वो अपना सामान रख के चली जाएगी और जो ये पिग्मी जनजाति है वो भी अपना सामान रख के चली जाएगी और फिर एक दूसरे के साथ अपना सामान एक्सचेंज करके ले जाएंगे। मतलब सामने इनका संपर्क फेस टू फेस ये लोग एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित नहीं करते हैं। तो ये लोग बिल्कुल अकेले रहना ही पसंद करते हैं। इसी कारण से इनका सामाजिकरण बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। तो ये इसी अकेले रहने के कारण से इनका जो आधुनिक सभ्यता है उससे संपर्क बिल्कुल भी नहीं स्थापित नहीं हो पाया है। और ये जो लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, आधुनिक सभ्यता के जो लोग हैं, मतलब जो आधुनिक जो लोग हैं, उनसे संपर्क स्थापित करना भी नहीं चाहते हैं। ये बिल्कुल एकांत में ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। तो यह है इनके सामाजिक संपर्क। तो इनका सामाजिक संपर्क बिल्कुल भी शून्य के बराबर हुआ है। तो यह है अपनी आज की पिग्मी जनजाति। तो आज की वीडियो में हमने पिग्मी जनजाति के बारे में पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।